नमस्ते। गुड इवनिंग और सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और आपकी होमवर्क कैसे चल रहे हैं आप जरूर बताइएगा। तो इस सत्र की शुरुआत हम करते हैं कुछ सुविचारों से। और ये पहला सुविचार है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। और ये कहते हैं कि जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक ऐसे जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है, और एक ऐसे जैसे सब कुछ चमत्कार है। तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमने जो कल का सेशन समझा, ये अदृश्य मुसाफिर जो है उसके लिए हर पल हर मोमेंट एक गिफ्ट है, एक अद्भुत तोहफा है और एक मिरेकल है। तो हम इस जीवन को ऐसे ही समझेंगे जैसे सब कुछ एक तोहफा है और मिरेकल है। और दूसरा कोट आ रहा है एरिस्टोटल का। और वे कहते हैं कि स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। तो हमने ये शुभ शुरुआत कल ही शुरू कर दी है, तो सभी को बेहद मुबारक हो। और अभी कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। कई दर्शक जो हैं आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की है और उसके बाद जुड़ रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जूम कॉल है। अगर आप कुछ भी बात शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है या कोई कमेंट है, तो जूम चैट का इस्तेमाल कीजिए। और सत्र के अंत में रिकॉर्डिंग लिंक जारी की जाएगी जो अगले दिन हमारे जूम चैट पर डाल दी जाएगी। और अभी भी कल का जो रिकॉर्डिंग है वो अभी डाल दिया जाएगा थोड़ी देर में चैट पर। तो चलिए हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल सुना। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया हो वो लोग भी इसे सुन सकते हैं। तो कल हमने देखा कि हमारे दुख का कारण है ये बंधन। और कैसे बनता है ये बंधन? ये बंधन बनता है जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव से थोड़ी भी अपेक्षा क्रिएट करते हैं। अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन। और जैसे ही हम ये एक्सपेक्टेशन अपेक्षा क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि हम अपनी पावर्स जो है दूसरे के हाथ में दे देते हैं। और जब दूसरे के हाथ में ये पावर चली जाती है, वो हमारा जैसे मास्टर बन जाता है। और हम जैसे स्लेव माइंडसेट के, दास मानसिकता के हो जाते हैं। और किसी भी समाज में ये दास माइंडसेट, स्लेव माइंडसेट जो है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ माना जाता है। कल हमने ये भी समझा कि ये पूरी स्थूल दुनिया जो है अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, पल पल बदल रही है, यानी परिवर्तनशील है। और यहाँ हर चीज का अंत है, एक बिगिनिंग है एक एंड है, और हर चीज यहाँ पर एंड को आती है। तो अगर हम इस अप्रत्याशित स्थूल दुनिया से कोई भी बंधन लगाते हैं, मैं और मेरापन लगाते हैं, तो ये जैसे हम खुद को दुखों से बांध देते हैं। तो होता क्या है कि कभी भी हम जैसे ही किसी चीज पर ये टैग लगाते हैं मैं और मेरा, उसी वक्त हमारे अवचेतन मन में एक घबराहट और एक पैनिक और एक फियर पैदा होता है, वो चीज कहीं खो ना जाए। ये जन्म देती है असुरक्षित मानसिकता को। और यहीं से शुरुआत होती है मायूसी की, डेस्परेशन की। और ये हमें कई चीजों की ओर लेकर जाता है, जैसे कि क्रोध की ओर लेकर जाता है, तनाव की ओर लेकर जाता है, डिप्रेशन की ओर लेकर जाता है, और अंततः हम कहेंगे ये दुखों की ओर लेकर जाता है। इसका सॉल्यूशन भी हमने कल समझा, इसका सॉल्यूशन समझा। और इसके विपरीत जो ये सॉल्यूशन है वो है गेस्ट की मानसिकता में आना। गेस्ट कहें, ट्रैवलर कहें, मुसाफिर, टूरिस्ट कहें, तो गेस्ट की मानसिकता में आने का मतलब गेस्ट वो होता है जिसके पास लाइटनेस होती है, वो फ्री होता है, उसके पास बोझ नहीं होता है, बंधन मुक्त होता है वो। और वो इसीलिए क्योंकि गेस्ट को हम अपना एग्जिट पता होता है, उसे पता होता है वो आया ही है, जाने के लिए उसका एक प्रस्थान निर्धारित होता है। और इसी वजह से वो फ्री होता है और लाइट होता है।
और जो मानसिकता जन्म लेती है वो है एक नोबल पर्सनालिटी, फियरलेस और सज्जन व्यक्तित्व जन्म लेता है। और यही सज्जन व्यक्तित्व जो है, हम कहेंगे ये जननी है सुख की, शांति की, संतुष्टता की और प्रेम की भी। और इसी से आती है रचनात्मकता, एकाग्रता और स्पष्टता भी इसी से आती है। तो ये था अब तक का सार। और इसके लिए हमारे को जरूरत है एक्यूरेट प्रैक्टिस की। तो थोड़ी देर भी हम इस गेस्ट की एक्यूरेट प्रैक्टिस में अगर हम आते हैं तो हमारे वो विजडम्स जागृत हो जाते हैं, हमारा जो ब्लॉकेड वो दूर हो जाता है। तो हम आशा करते हैं आप सभी ने ये प्रैक्टिस कल की होगी। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाने के लिए हम सीधा चलते हैं केम्ब्रिज। लेकिन केम्ब्रिज जाने से पहले हम सभी को बोलेंगे जो जो कैमरे में आ सकते हैं वो कैमरे में जरूर आएं और इस सेशन की शोभा बढ़ाएं। और नोट पैड और पेन रख के बैठना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बिना ये सेशन अधूरा माना जाएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट ब्रदर प्रशांत के पास। और ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी तरह से हमको सार सुनने को मिला, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सुंदर हिंदी भी है और सार भी ठीक है। तो थोड़ा टाइम हम अनुभव करेंगे। एक कहाँ भी बैठे हैं ना, इस नेक्स्ट 5 मिनट्स मल्टीटास्किंग नहीं करने का है ना, क्योंकि एकाग्रता का प्रयोग है। सच थोड़ी तरह से एकांत एकांत का वातावरण। और हम देखते हैं कि कहाँ भी जो मेहमान होता है वो निश्चिंत रहता है। मेहमान का जो मानसिक वृत्ति होती है वहाँ शांति होती है, सुरक्षितता होती है। मेहमान को पता होता है कि वहाँ की कोई भी वस्तु उसकी नहीं है, ये स्पष्ट है उसको। मेहमान है ना। और मेरा ये शब्द नहीं है कहाँ भी, इसलिए ये भी उसको महसूस होता है कि वो कुछ भी वहां से खो नहीं सकता, उसकी कोई खोने वाली चीज है ही नहीं। इसलिए अंदर से एक सुरक्षितता अनुभव करता है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। हम अ, खुद को अटेंशन दिलाते हैं कि हम भी यहाँ मेहमान है, इस पृथ्वी पर मेहमान है। और मेहमान होने के कारण यहाँ की कोई भी चीजें हमारे हो ही नहीं सकती, या मकान या जमीन, कुछ भी यहाँ की छोटी सी भी वस्तु हमारी हो नहीं सकती। हो सकता है हम ट्रस्टी है, लेकिन मेरा ये शब्द हम यूज नहीं कर सकते। मेहमान को ये महसूस होता है, इसलिए ये भी महसूस होता है कि वो सुरक्षित है, कोई खोने वाली चीज है ही नहीं उसकी। हमें पता है कि
मेहमान होने के कारण यहाँ की कोई व्यक्ति मेरी हो नहीं सकती, वस्तु मेरी हो नहीं सकती, व्यक्ति भी मेरी हो नहीं सकती। I own nobody and no one, and so I lose no one. उसको ये स्पष्ट है कि यहाँ की एक एटम भी उसका हो नहीं सकता। इस कारण कुछ भी वो गंवा नहीं सकता। अंदर से मेहमान सुरक्षितता अनुभव करता है, अंदर से निश्चिंत वृत्ति रहती है, और अंदर से स्वतंत्र महसूस करता है, स्वतंत्रता। आगे के लिए मेहमान को ये ध्यान में रहता है कि वो बहुत लकी है। सत्य जो है उसका बहुत सुंदर है, क्योंकि वो खुद सुरक्षित है और हर सेकंड एक जैसा, एक गिफ्ट जैसा होता है, तोहफा, देन होती है हर हर सेकंड। शुक्रिया। तो पहले कुछ हम कुछ सुने आपसे, आपको कुछ कहना है या कल के हमारे डिस्कशन के आधार पर कहना है या पूछना है? अभी कोई सवाल नहीं आए हैं, पर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहेंगे ये बहुत ही उत्तम समय है। आपके अगर कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट्स हैं कल के सेशन से, तो आप चैट पे डाल सकते हैं और उसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा। कुछ हैंड रेज हुए हैं, हम कहेंगे कि आप चैट का इस्तेमाल करें, हम आपके प्रश्न यहाँ पर पढ़ देंगे। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है, ये डायरेक्ट कल के क्लास से नहीं है, पर क्या पढ़ सकते हैं? हाँ। जी। अ, ये शायद ज्ञान में चलते हैं, और ये कह रहे हैं कि जब बाबा कहते हैं कि हम आए हैं आपको ले जाने के लिए, तो इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते या जैसे हम आगे चलेंगे तो ये डिस्कस करने के लिए आसान होगा। अभी जो कुछ हमने डिस्कस किया है ना, उसके आधार पर क्वेश्चन। हैं? जी, एक सवाल आया है ब्रदर प्रशांत। अम, ये पूछ रहे हैं कि हम किसी बंधन में नहीं हैं, लेकिन कोई दूसरा हमसे अगर बंधन में है, तो हम उसको कैसे बंधन मुक्त कर सकते हैं? अपेक्षा, और कोई अपेक्षा करता है, ये यही सवाल है ना? जी।
जो कोई अपेक्षा करता है तो वो उसका उसका प्रॉब्लम है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक को खुद बंधन से फ्री होना है, लेकिन हम एंकरेज नहीं कर सकते। ये हम कर सकते हैं, दूसरों को बंधन में नहीं बांधना, एंकरेज नहीं करना। लेकिन आपका एग्जाम्पल, यदि आप फ्री है बंधन से, वो एग्जाम्पल जो है उससे दूसरों को फायदा होगा। क्योंकि सभी बच्चे भी और बुजुर्ग भी, सभी एक दूसरे की जो बिहेवियर है ना, सूक्ष्म रीति से वहाँ एक यू वो दे टेक लेसन, दे लर्न, वहाँ ही वो पढ़ते हैं बिहेवियर से। जी ब्रदर प्रशांत, उनका जो सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि उस बात से उनकी स्थिति खराब हो जाती है थोड़ी, तो ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा बंधन में है। क्या ये सही है? हाँ, बंधन है, इसलिए स्थिति नीचे ऊपर हो जाएगी। और हम जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और समझते हैं बंधन क्या है, और बंधन से फ्री होना कौन सा तरीका है, हम डिस्कस कर रहे हैं और समझते हैं। हम भूल भी जाएंगे तो रिवीजन करके समझ जाते हैं, हमारे लाइफ में देखते हैं और फ्री होते हैं। यही तरीका है सभी के लिए। तो जितना आप वो उसका प्रयोग करेंगे, खुद फ्री रहेंगे, उतना दूसरों को भी फायदा होगा। अच्छा एग्जाम्पल होकर एक जैसा शिक्षा होंगी दूसरों को। जी ब्रदर प्रशांत, ये नेक्स्ट, क्लियर है। हम अभी नेक्स्ट सेशन में जाएंगे अभी, लेकिन क्वेश्चंस फ्री है, कभी भी आप टाइप करो कोई भी सवाल या कमेंट्स। जी ब्रदर प्रशांत, आप सेशन स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, कई लोग रिकॉर्डिंग लिंक मांग रहे हैं कल की, तो आपकी जानकारी के लिए ये लिंक हमने चैट पर पोस्ट कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। और ब्रदर प्रशांत, जब आप आज का सेशन स्टार्ट करें तो आप, ये कई लोग पूछ रहे हैं कि एक्यूरेट प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, उन्होंने शायद बहुत ट्राई किया है, आप उसके बारे में भी बाद में बता दीजिएगा। थैंक यू। श्योर श्योर। तो कल क्विक रिवीजन, कल हमने क्या देखा कि यहाँ हमारे कर्म भूमि है, यही है, दिखाई है इस फॉर्म में, इस बॉक्स के रूप में दिखाई है। और यहाँ ये मुसाफिर जा रहा है, जैसा कोई भी जैसे मुसाफिर एक शहर से जा रहा है, वैसा ही है, मुसाफिर जा रहा है। और उसका रूप हमने कहा वो है अदृश्य मुसाफिर। और जो कुछ है वो बिल्कुल सुरक्षित है, जो था वो वही रहेगा, जो आप पहले था वैसा ही रहेगा। बीच में ये जो अनुभव है, बीच में ये स्थूल अनुभव एक जैसा एक्स्ट्रा है ना, उसको कुछ हानि नहीं लाता है, एक्स्ट्रा अनुभव। वो शुरुआत में जो था वही रहेगा बाद में। लेकिन बीच में एक एक ऑप्शन इस मुसाफिर को, एक बात वो कर सकता है, वो कंफ्यूजन, खुद को कंफ्यूजन में ला सकता है, अज्ञान में ला सकता है, बच्चों के जैसे। और जब वो
कंफ्यूजन में आता है तो वो बंधन करना शुरू करता है, फंस जाता है इसमें। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ना, ये लाइन है अज्ञान की रेखा या अज्ञान अज्ञान की रेखा। यदि ये लाइन क्रॉस किया तो उसको ये भूल जाता है वो कि वो मुसाफिर है, वो मेहमान है, और यहाँ बंधन करना शुरू करता है। तो जैसे बंधन करना शुरू किया तो बंधन के कारण दुख शुरू शुरू होता है। बंधन नहीं है तो दुख का कारण ही नहीं है। सब कुछ एक गिफ्ट है, देन है। कुछ भी एक्स्ट्रा है ना, वो देन होते हैं। लोग हॉलिडे पर जाते हैं दूसरे गांव में, एक अनुभव किया, और गांव लेकर खुद घर नहीं आते, सिर्फ देखते हैं और आते हैं, हॉलिडे समझते हैं। वैसा ही यही वो एक हॉलिडे है इस मुसाफिर को। इसलिए एक्स्ट्रा शब्द, हर क्षण जो है, एवरी सेकंड एक जैसी देन होती है उसको। यदि वो होश में है तो, यदि वो ज्ञान स्पष्ट कंफ्यूज नहीं हुआ है, तो उसको सब कुछ जैसे एक देन है। अनुभव अच्छे होते हैं, अंदर से सुरक्षित अनुभव करता है वो। लेकिन वही वही मुसाफिर यदि लाइन क्रॉस की तो जैसा अज्ञान में आता है वो, कंफ्यूजन, स्पष्ट नहीं देख सकता है उसको। खुद का जो एग्जिट है, जाना है, वो देख भी नहीं सकता। और जब एग्जिट नहीं देख सकता तो फंस जाता है इसमें, बंधन करना शुरू करता है। मेरा मेरा शब्द यूज करना शुरू होता है। यहाँ है मुसाफिर, लेकिन मेरा मेरा यहाँ अपेक्षा करना शुरू करता है। और जितना बंधन करता है तो उतना असुरक्षितता अनुभव होते हैं, इनसिक्योर। लेकिन उस अज्ञान के कारण, कंफ्यूजन के कारण उसको लगता है जितना असुरक्षित है उतना जास्ती बंधन करता है। उसको लगता है यदि मेरे पास जास्ती सोना है तो वो सुरक्षितता अनुभव करेगा। मेरा मेरा जित जास्ती बंधन किया तो उसके फायदा होगा, ऐसा लगता है उसको, उस अज्ञान के कारण। तो ये बढ़ता जाता है, ये जो बंधन है, गिरती कला, वो बढ़ती जाती है। यही लाइफ है। हमारा जो दुनिया है ना, सभी इस बंधन में फंस गए हैं। सभी ने वो लाइन क्रॉस की है। लाइन पता पड़ा ना, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है ना, ये डॉटेड लाइन है अज्ञान की रेखा। तो कल हमने ये मुसाफिर की बात की, अदृश्य मुसाफिर ना। अदृश्य मुसाफिर ठीक है, हम समझ गए हैं, बात तो ठीक है, और फायदा है हमारे लिए। लेकिन एक कंप्लीट मैप, मुसाफिर है वो कहाँ से आता है और कहाँ जाने वाला है, इस संबंध से हम विस्तार में जाएंगे अभी। ये जो मुसाफिर है, ये ये स्पिरिचुअल मॉडल क्या बताता है? ये स्थूल दुनिया जो है वो एक नाटक है। हम नाटक में काम कर रहे हैं। ये है नाटक। सारी स्थूल दुनिया, आपका गांव और देश, सभी इस रंगमंच पर है। ठीक है, स्पिरिचुअल मॉडल ऐसा बताता है। ये जो स्थूल दुनिया है, सभी नाटक है। स्टोरी के आधार पर नाटक
बना हुआ है। ये जो हमारी पृथ्वी है वो एक जैसा रंगमंच है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि ये नाटक है तो ये क्या है? स्पिरिचुअल मॉडल कहा हमने, तो यदि ये नाटक है तो वो आपको जो दिखाई पड़ता है वो क्या है? ग्रीन, जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ता है वो क्या? जी, एक्टर्स जवाब आ रहे हैं, एक्टर हैं। एक्टर। और एक यानी और एक जवाब चाहिए मुझे। वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस है, कैरेक्टर है। श्योर। प्रकृति, श्योर। कठपुतली, मुसाफिर, बॉडी, पर्सन आइडेंटिटी, डायरेक्टर। बहुत से जवाब आ रहे हैं। श्योर। रोल है। या वेरी गुड। तो ये स्पिरिचुअल मॉडल क्या कहता है? आपको जो दिखाई पड़ता है वहां वो है मास्क। नाटक के लिए मास्क चाहिए ना? क्या कहेंगे मास्क को? मुखौटा, या वो भी जवाब आया है। या या वो मास्क है। और एक्टर जो होता है वो एक्टर स्टेज का नहीं होता, वो आता है स्टेज पर। he does not belong to the story, does not belong to the stage। स्टेज पर आता है, ये जो मास्क का सहारा लेता है और पार्ट बजाता है, नाटक का पार्ट। एक पार्ट हो सकता है क्या, कौन सा पार्ट? राजा का पार्ट, या यू नो या पृष्ठ का पार्ट, अलग अलग पार्ट एक नाटक में। वैसा यहाँ भी एक्टर जो है वो सूक्ष्म है, यहाँ लाइट के रूप में दिखाते हैं। तो अदृश्य मुसाफिर वही है अदृश्य एक्टर। और ये शरीर कितना बड़ा है, लेकिन वो एक्टर नहीं है। और इस शरीर के आधार से वो पार्ट बजाता है, कैरेक्टर। सो स्टेज पर और भी अलग कैरेक्टर्स भी है, अलग 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 प्रॉप्स भी है। स्टेज के लिए चाहिए ना अलग अलग चीजें। तो घर भी है और अलग अलग चीजें दिखाते हैं। स्टेज सेट। जो एक्टर होता है उसका आना होता है और उसका जाना भी होता है, स्टेज से निकलना होता है। और एक्टर्स का घर अलग है, अदृश्य घर। हम उसको अलौकिक कहते हैं। स्टेज पर जो कुछ है वो लौकिक है और ये है अलौकिक। और एक्टर जो है अदृश्य एक्टर, वही है अदृश्य मुसाफिर, वही है अदृश्य प्लेयर। और उसका घर है, ये है सभी का घर। ये स्पिरिचुअल मॉडल है ना, आध्यात्मिक मॉडल। उसमें स्पष्ट बताते हैं कि सभी जो है ना, वो ये सभी एक्टर्स है यहाँ नाटक के लिए। और सभी एक्टर्स उन लोग का घर है। जानवर भी जो है यहाँ पार्ट है। वो एक हाथी एक पार्ट है, लेकिन ये हाथी के ये पार्ट के पीछे इनविजिबल एक्टर है और उसका घर है। जो घर जो है ये है शांति का घर। नाटक पर आवाज भी है, एक्शंस भी है, सब कुछ चल रहा है नाटक में। और वो होना चाहिए नाटक पर।
स्टेज पर वो होना चाहिए, लेकिन घर में साइलेंस, शांति होती है, कंप्लीट साइलेंस। स्टेज पर शुरुआत और अंत, ये हर एपिसोड है, पार्ट और अंक, उसकी शुरुआत होती है, अंत होती है, दूसरा पार्ट शुरू होता है, दूसरा अंक शुरू होता है, एपिसोड चेंजेस। वैसा ही यहाँ ये जो नाटक जो चल रहा है यहाँ, वो सभी सभी के सभी लेवल पर शुरुआत है, अंत है, तो परमानेंट कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन ये जो घर जो है वो है अविनाशी, अनादि अविनाशी। वहाँ शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, इटर्नल, टाइमलेस। और एक घर है सुरक्षित, सभी अविनाशी है, तो सभी को गहरे रीति से सुरक्षितता का अनुभव होता है। घर है अलौकिक, शांति का घर, घर है सुरक्षित घर, सभी का घर और सच्चा घर। वो तो कुछ भूल है इस मॉडल में, कुछ रॉन्ग बनाया है ये मॉडल, ये दुनिया, ये जो यूनिवर्स है उसमें घर है और नाटक है, कुछ रॉन्ग है? रॉन्ग कुछ भी नहीं, दुख का कारण ही नहीं, क्योंकि सभी इतना सुरक्षित है, तो कुछ भी हानि नहीं हो सकती उनको, किसी के कारण भी थोड़ी सी भी हानि नहीं हो सकती, अपमान नहीं हो सकता, दुख का कारण ही नहीं। ऐसे ऐसा सत्य इतना सुंदर है। और जब हम इतना हम सेफ रहते हैं, हानि का कारण ही नहीं, नो हार्म, दे आर ऑल बियॉन्ड हार्म, तो अंदर से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा सभी को, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, सभी प्यारे लगते हैं और प्यारे हैं सभी, क्योंकि उन्हों को दुख क्या है ये पता ही नहीं, दुख देना दुख लेना ये पता ही नहीं उनको। इसलिए यदि वो नहीं है तो नेचुरल स्टेट सभी आत्माओं की है प्यार, सभी प्यारे हैं और प्यार अनुभव करते हैं। All are lovely, all are loving, and all are lucky. सत्य जो है सभी का, सभी आत्माओं का इतना सुंदर है। अदृश्य आत्मा हुई है अदृश्य मुसाफिर, वही है अदृश्य एक्टर, वही है अदृश्य साक्षी, और देख भी रहा है सब कुछ, साक्षी, क्योंकि वो लाइन क्रॉस नहीं करता है। यदि लाइन क्रॉस की तो वो साक्षी नहीं होता है, लेकिन जो लाइन के पीछे है तो साक्षी होकर देखता है नाटक, पार्ट भी बजाता है, पार्ट भी देखता है नाटक। लेकिन यदि लाइन क्रॉस की ना, ये दूसरी एक स्टेज है, जब लाइन क्रॉस की, अज्ञान की रेखा लाइन क्रॉस की, तो क्या होता है, उसको लगता है यही उसका घर है, स्टेज है, अल्पकाल का अंक है, पार्ट है, लेकिन उसको लगता है यही उसका घर है। लाइन क्रॉस की तो इसमें इतना फंस जाता है, तो उसको ये भी महसूस नहीं होता कि उसका भी घर है, सच्चा घर है, उसका सच्चा परिवार वो भी नहीं देख सकता, और सच्चा मैं भी है वो भी नहीं देख सकता, इतना इतना फंस जाता है।
खुद को भी नहीं देख सकता। नाटक में जो पार्ट है वही मैं समझता है। तो आपको कुछ पूछना है? ऐसा होता है आपके गांव में? होता है ऐसा कुछ? कोई लाइन क्रॉस करता है ऐसा नाटक में? किया है? जवाब आ रहे हैं, किया है। अच्छा। और अखिला को कुछ कहना है? हाँ जी, ब्रदर प्रशांत बिल्कुल ही क्लियर है। और कुछ भी जैसा, अगर हम इसे सही डायरेक्शन में देखें, इस पिक्चर में कुछ भी रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जैसे हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ में रहता है, उसके लिए नॉर्मल बात होती है। और उस बच्चे को अ, उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दिया जाता है, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम इस संदर्भ में देखें, हम सभी के पास एक घर है, अलौकिक घर है, जहाँ सब कुछ बेस्ट है। और हमारे को ये गिफ्ट मिली है ड्रामा, या ये मंच कहें या ड्रामा कहें। तो लेकिन हम इस ड्रामा को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, और इसीलिए सारा जो है प्रॉब्लम आया हुआ है। तो हमारे को केवल अपना दृष्टिकोण चेंज करना है। हम वहां के हैं और यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, रैदर देन हम यहाँ के हैं और वहाँ थोड़ा सुख और शांति के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं करना। जी, थैंक यू। या नाइस। एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक नाम लेता हूँ यहाँ से। एक नीलम बेन है और शीतल बेन। दो दो नाम है। शीतल बेन दोनों नाटक, बच्चों के लिए एक नाटक प्रेजेंट कर रहे हैं स्कूल में। और फिर शीतल बेन वो पार्ट बजा रहे हैं ऊंट का, और नीलम बेन पार्ट बजा रही है हाथी का। बच्चों के लिए 10 मिनट का नाटक। मालूम पड़ा ना? एक नाटक का एक प्रेजेंटेशन, बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन। और शीतल बेन ऊंट का पार्ट बजाती है। तो शीतल बेन को खुद पता है ये नाटक है। तो नाटक के पहले पता है उसको शीतल कौन है, उसके माँ बाप है, उसका काम है, घर है। और ये अच्छा एक नाटक है, ऊंट का नाटक, ये पता है उसको। पाठ के पहले भी पता है, नाटक स्टेज पर है उस वक्त भी पता है। सारा टाइम 10 मिनट पता है कि वो खुद शीतल है, एक पार्ट बजा रही है। और नाटक पूरा हुआ उसके बाद भी उसको पता है कि वो शीतल है, वो वही है। शीतल भी है, उसका घर भी है, पिता भी है, सब कुछ ठीक है। एक नाटक था, वो एक एक्स्ट्रा नया अनुभव हुआ स्टेज का। ऊंट का पार्ट एक मनोरंजन हो, उसको भी मनोरंजन। लेकिन लाइन क्रॉस करना है यानी क्या? मतलब शीतल खुद को भूल जाती है और उसको लगता है कि वो क्या ऊंट है। खुद को समझते हैं मैं ऊंट हूँ और मैं शीतल हूँ, ये भूल जाती है। तो अज्ञान में आ गई ना। तो ये अज्ञान एक हल्का सा अज्ञान नहीं है, ये गहरा अज्ञान है। यदि शीतल खुद को बिल्कुल भूल जाती है और समझने लगते हैं कि मैं ही ऊंट हूँ, तो गहरा अज्ञान एक जैसा अंदर से बड़ी मुसीबत है। और उसके कारण ये भी बंधन जो है वो भी गहरा बंधन होता है। लाइन क्रॉस किया तो बंधन होना करना शुरू होता है।
क्योंकि हम अज्ञानवश है और फंस गए हैं। हम स्पष्ट देखते भी नहीं कि हमें प्रस्थान है, ये भी हम स्पष्ट देख नहीं सकते, और उसके कारण गिरती कला में आते हैं। लेकिन ये अज्ञान है, इतना गहरा होता है को खुद को ऊंट जैसा समझने लगते हैं। मालूम पड़ा ना? तो हमें पूछना है अभी, यहाँ हम सभी जो है ना, सभी है अदृश्य एक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल में बताया था ना, शीतल है और ऊंट ये है, वैसा यहाँ एक एक्टर है, अदृश्य एक्टर। और प्रशांत, प्रशांत है जैसे एक पार्ट, नाटक का पार्ट। जैसा उस नाटक में ऊंट था, वैसा यहाँ है प्रशांत। और इस वैसा ही हर एक, आप खुद को देखो, एक एक्टर है यहाँ और एक पार्ट है। पार्ट है नाटक का पार्ट, उसके पीछे है एक्टर। पिछले 1 घंटा या सारा दिन खुद को पूछो, कितना टाइम एक्टर्स को स्मृति थी, कितना टाइम वो होश में था कि मैं यहाँ एक्टर हूँ, ये होश में था। और ये नाटक है, अल्पकाल का नाटक। खुद को पूछना चाहिए, यदि एक्टर है उसको पता ही नहीं वो था यहाँ, या एक्टर है, इसका अर्थ है हमने लाइन क्रॉस की है। और लाइन क्रॉस की तब तब जो पार्ट है वही, उसको ही हम मैं शब्द यूज करना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है वही मैं हूँ। और नाटक है वही लगता है एक हमारी दुनिया है, और स्टेज है लगता है वही हमारा घर है। गहरे रीति से एक बंधन में आते हैं, फंस जाते हैं। तो ये हमें ठीक करना आसान है, और करना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसा कहा था, एक गहरी भूल है। तो कैसा ठीक करने का? इस ज्ञान में हम 2 शब्द यूज करते हैं। एक है पारस। पारस बुद्धि। और दूसरा शब्द है पत्थर बुद्धि। पत्थर यानी ग्रॉस, जाड़ा, लोअर, श्रेष्ठ नहीं, पत्थर यानी लोअर इंटेलेक्ट, पत्थर बुद्धि। पारस यानी सूक्ष्म, रिफाइंड, महीन। लेकिन पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि भी होती है और सूक्ष्म बुद्धि भी होती है। तो सभी के पास है, पारस बुद्धि भी है और पत्थर बुद्धि भी है। यदि हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें तो जो हमको दिखाई पड़ता है ना यहाँ, कंप्लीट मैप, वो स्पष्ट होगा, अनुभव होगा, आसान होगा। नाटक भी दिखाई पड़ेगा, नाटक के रूप से दिखाई पड़ेगा, और हमारी जो अलौकिक जो दुनिया है वो भी स्पष्ट महसूस होंगी, अनुभव होंगे। सच्चा परिवार, सच्चा घर, सच्चा मैं, ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा यदि पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया तो। यदि पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल किया तो हम लाइन क्रॉस करना आसान होता है पत्थर बुद्धि को, क्योंकि उसको ये सूक्ष्म दुनिया दिखाई ही नहीं पड़ती। सच्चा मैं वो दिखाई नहीं पड़ता, जो कुछ सूक्ष्म चीजें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। इसी के कारण जो जाड़ी चीजें हैं, नाटक, वही उसको दिखाई पड़ता है दिन रात।
और विशाल बुद्धि न होने के कारण वो मेरा मेरा ये आसान होता है उसको। प्रस्थान जो एग्जिट टाइम वो भी नहीं दिखाई पड़ता है। फंसना आसान होता है पत्थर बुद्धि को। इसके कारण पत्थर बुद्धि वाला होता है वो गिरती कला में आसान होगा। क्वेश्चन ही नहीं रहता है उसको। तो सभी के पास पारस बुद्धि भी है, पत्थर बुद्धि भी है, हर एक के पास। जैसे हमारे पास सभी प्रकार के मसल्स है एक शरीर में, और जो मसल्स हम जास्ती एक्सरसाइज देते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। यदि मसल्स है लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो वीक रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे। जहाँ प्रयोग किया है वो शक्तिशाली होंगे। वैसा ही यहाँ है। पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि भी है, लेकिन हो सकता है कि हमारा जो प्रेजेंट वर्ल्ड जो है पारस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उसके वो चीजें देखता नहीं, कोई सुनाता भी नहीं, सुनते भी नहीं। तो पारस बुद्धि जैसी एक एट्रोपिक हो गई है, उसको जैसा एक्सरसाइज नहीं मिलता। पत्थर बुद्धि का प्रयोग जास्ती है, इसलिए पत्थर बुद्धि शक्तिशाली है अभी। तो आध्यात्मिक चीजें सुनते भी है ना, तो पत्थर बुद्धि से सुनना होता है अभी, क्योंकि पत्थर बुद्धि शक्तिशाली है। इसीलिए सभी धर्म जो है वो वहाँ बातें होती हैं, सूक्ष्म चीजों की बातें होती है। लाइक भगवान भगवान स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण हम अनुभव नहीं कर सकते। तो हम मूर्ति बनाकर अलग अलग रीति से स्थूल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। वहाँ पत्थर बुद्धि उस लेवल पर रह सकता है, लेकिन डिस्टॉर्ट होता है। इसके कारण सब कुछ डिस्टॉर्ट होता है। डिस्टॉर्ट क्या कहेंगे? कंफ्यूजन। जी, आई थिंक कंफ्यूजन कह सकते हैं। yes. तो हमारा एक स्टेप होगा मेडिटेशन के लिए, और वो आसान होता है हमारा पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ वो आसान होता है। कैसा? सिर्फ पारस बुद्धि का प्रयोग करने का। ये जो लिखा है ना, जो दिखाई पड़ता है आपके आगे, ये चित्र, ये चित्र हमें ड्रॉ कर कर हमारे घर में दीवार पर डालना है, और डालना उससे फायदा होगा। क्योंकि हर टाइम आप देखेंगे तो एक सूक्ष्म रीति से अनुभव होगा। पारस बुद्धि को एक जैसा एक्सरसाइज मिलेगा सिर्फ ये इच टाइम। हर बार जब आप देखते हैं इस स्केच को, एक माइक्रो एक्सपीरियंस, सूक्ष्म रीति से एक अनुभव होगा। हाँ, ये हमारा जो
दुनिया है बहुत विशाल है, और एक स्थूल है, एक सिर्फ एक नाटक है, थोड़े टाइम का नाटक। वहाँ के वहाँ उसके पीछे हमारी दुनिया है, वो अविनाशी है। इस अविनाशी चीजें उसका 5 सेकंड भी हम ख्याल करते हैं ना, तो उसको एक फायदा होता है, पारस बुद्धि को फायदा होता है, पारस बुद्धि को जैसे एक्सरसाइज मिलता है। और पारस बुद्धि शक्तिशाली होना ये बहुत एक लॉटरी है हमारे लिए, बहुत बढ़िया एक प्राइज। सिर्फ पारस बुद्धि शक्तिशाली, क्योंकि एक जैसा एक नेत्र और एक एक प्रकार का नेत्र हो जाता है वो पारस। जितना पारस बुद्धि शक्तिशाली है, ये सब चीजें जो है सूक्ष्म चीजें वो आसान से दिखाई पड़ेंगे, अनुभव होंगे, स्पष्ट रीति से अनुभव होंगे। और यहाँ हम जो बंधन करते हैं, पत्थर बुद्धि में हम बंधन करते हैं, बंधन ऐसा दिखाई भी नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता कि हम भूल कर रहे हैं, बंधन के ऊपर बंधन कर रहे हैं। लेकिन जैसे बच्चों की तरह भूल करते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन देख भी नहीं सकते क्या भूल है, ये भी नहीं पता पड़ता। वैसा ही होता है जब हम पत्थर बुद्धि होते हैं, तो भूल के ऊपर भूल होते हैं, बंधन के ऊपर बंधन, और दुख भी होता है, लेकिन अंदर से पता नहीं पड़ता क्या हो रहा है, ये दुख क्यों होता है, मैंने क्या भूल की। जब पारस स्ट्रांग हुआ ना, तो विशाल बुद्धि होने के कारण ये स्पष्ट होता है, बंधन जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और उसके कारण आसान होता है उससे बाहर निकलना, क्योंकि खुद महसूस हुआ है, और किसी ने बताया है ऐसा नहीं, खुद महसूस करते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो सूक्ष्म चीजें हैं वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और जो विशाल आते हैं वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसी के कारण हमारा योग का अनुभव भी आसान होता है, गहरा होता है। जितना पारस स्ट्रांग रहेगा उतना आसान होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, और क्या करना है हमारे लिए, क्या करना है अभी। सिर्फ पारस है ना हमारे पास, तो हम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पारस का प्रयोग कर सकते हैं। एकाग्रता और फोकस, अटेंशन देकर पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना, सिर्फ एक एक्सरसाइज जैसा। और पारस बुद्धि से देखा तो ये स्पष्ट होगा, ये स्थूल जी जो कुछ दिखाई पड़ता है वो नाटक है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अभी प्रशांत बोल रहा है ना, ये भी नाटक में हो रहा है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। और यदि हम नाटक के रूप से देखें ना, तो वहाँ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई कंप्लेंट का कारण नहीं है, और चिंता का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं होता। नाटक में कोई जोकर होते हैं, कोई विलन्स होते हैं, कोई होली मैन भी होता है। तो नाटक है, अलग अलग पार्ट, एक सीन होता है, दूसरा सीन अलग होता है। लोग पैसा देते हैं ना नाटक देखने के लिए, वो नाटक में लड़ाई भी होती है, लेकिन वो मनोरंजन समझते हैं। वैसा ही यहाँ वैसा ही है, ये नाटक है। और जो पारस बुद्धि का प्रयोग करता है उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ये दुख का कारण नहीं है, यहाँ ये अलग अलग पार्ट है।
उसको ये भी स्पष्ट महसूस होता है क्या कि सभी की सच्ची दुनिया जो है वो 100% सुरक्षित है। सभी सुरक्षित है, वो दुनिया ही सुरक्षित है। ये जो नाटक जो होता है या स्टोरी जो होती है वो कुछ हानि नहीं लाती किसी को। नाटक में ड्रैगन्स होते हैं, राक्षस होते हैं, लेकिन किसी को हानि नहीं लाते, एक मनोरंजन बन जाता है। ऐसा ही यहाँ है। जब हम पारस बुद्ध से देखते हैं ना, तो ये स्पष्ट महसूस होता है कि सच्ची लेवल से अज्ञानवश अलग बात है। कंफ्यूजन में हम दुख अलग अलग रीति से ले सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से हम जब बाहर निकलते हैं तो ये स्पष्ट महसूस होता है कि दुख का कारण ही नहीं, क्रोध के लिए कारण ही नहीं। ये सभी सुरक्षित है, सभी सुरक्षित रहने वाले हैं, अविनाशी हैं। और एक जो स्टोरी है कथनी, वो हानि नहीं लाती किसी को। एक्स्ट्रा स्टोरी ही सबको एक्स्ट्रा अनुभव है, एक देन है, गिफ्ट है। बिल्कुल अलग रीति से देखते हैं। एक एक मिनट के लिए भी पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो ये अनुभव होगा, अंदर से सुरक्षितता का अनुभव होगा उसी सेकंड। पहली बार हम सुन भी रहे हैं अभी, ये हम ये अनुभव कर सकते हैं। और पूरा वो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बिल्कुल फ्रीडम। बंधन भी किए हैं, ये सारी जिंदगी भी बंधन किए हैं, लेकिन 1 मिनट में हम वो फ्रीडम क्या होता है उसका अनुभव कर सकते हैं। जब हम पत्थर बुद्धि में पर वापिस आएंगे तो बंधन फिर से अनुभव होगा, लेकिन 1 मिनट के लिए भी ये अनुभव करना वो सच्ची अच्छी है। क्योंकि 1 मिनट का अनुभव, एक तो 1 मिनट के लिए हमें चट्टी कला में लाता है, अंदर से परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए पारस बुद्धि जो है, पारस से शब्द वो परिवर्तन लाने वाली चीज है। ये आसान होता है परिवर्तन लाना। हमारे गहरे संस्कार होते हैं, वो भी परिवर्तन लाने के लिए पारस बुद्धि एक एक मिरेकल मिरेकल की बुद्धि है, चमत्कार करने वाले। So nice. Let us hear some thoughts from Akhila Ben. जी ब्रदर प्रशांत, अभी आप जो पारस पत्थर का बता रहे थे, तो जो आपने एग्जाम्पल दिया हमारे इस सेशन से कि जैसे नीलम शीतल फ्रेंड्स हैं और कैमल एलिफेंट ड्रामा चल रहा है, तो अगर पारस बुद्धि से देखा जाए तो हो सकता है इस ड्रामा में कैमल एलिफेंट का रिश्ता अच्छा ना हो, और ये भी हो सकता है कि एलिफेंट का पार्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बट ये शीतल नीलम जो पहले फ्रेंड्स थे वो जब नाटक चल रहा है तब भी वो फ्रेंड्स हैं, और जब एलिफेंट का पार्ट खत्म हो जाता है तब भी वो फ्रेंड्स ही रहते हैं। क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं? Yeah, absolutely. यदि हम पारस बुद्धि में है ना, तो ये स्पष्ट होगा, है ना, हर एक को जो कोई पारस बुद्धि में है, ये स्पष्ट रहेगा कि सभी जो है बहुत प्यारे हैं और प्यार अनुभव करने वाले हैं। सभी अभी है और हमेशा के लिए है। नाटक अलग अलग है। नाटक में कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई
क्रूअल डिक्टेटर, अलग अलग पार्ट है नाटक में। जैसे हमारा कोई फ्रेंड नाटक में ड्रैगन का पार्ट बजा सकता है, कि वह रावण का पार्ट बजा सकता है ना। एक एक फ्रेंड है हमारा, और नाटक में वो कहता है हर बार मुझे रावण का पार्ट, मैंने रावण का पार्ट पिछले 20 साल रावण का पार्ट बजाया है। अभिमान से कहता है पिछले 20 साल मैंने रावण का पार्ट बजाया। तो वो रावण का पार्ट बजाता है, लेकिन खुद उसको पता है वो रावण नहीं है, वो अलग है। जी ब्रदर प्रशांत, ये इसलिए पूछा क्योंकि ये पार्ट खत्म हो जाना बहुत लोगों के लिए एक चैलेंज होता है। तो लेकिन अगर हम इस पारस बुद्धि से देखें तो कुछ भी हमारे लिए शोकनीय नहीं है, कोई भी दुख प्रकट करने की कभी भी कोई बात नहीं होती, हम ऐसा लेंगे, राइट या ब्रदर या प्रशांत? या वेरी गुड। जी। अ, हम सवाल ले सकते हैं इस वक्त? या जी। तो यहाँ पर एक सवाल आया है कि वो पूछ रहे हैं, आप अगर पत्थर और पारस का कुछ एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करें, क्योंकि इनका सवाल है। ये कह रहे हैं कि जो ड्रामा में है वो पत्थर बुद्धि है, और जो ड्रामा से निकल जाते हैं वो पारस बुद्धि है। तो इसको आप ये स्पष्ट करें। एग्जाम्पल दिया था ना, कि ऊंट, ऊंट का और शीतल, ये एग्जाम्पल अच्छा है। जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो स्पष्ट देखते हैं। नाटक भी देखते हैं, नाटक को नाटक रीति से देखते हैं। लेकिन पत्थर बुद्धि उसको ये स्पष्ट नहीं होता, नाटक है नाटक ये भी महसूस नहीं होता। एक एग्जाम्पल दिया था, एक हाथी है, शायद मैं एक एग्जाम्पल हाथी। यदि हम विशाल बुद्धि से देखा ना, तो वहाँ हाथी है, और हाथी वहाँ एक क्या फॉरेस्ट, यू नो रान, यू और हाथी को देखने के लिए एक आदमी है वहाँ। हम देखते हैं, सब कुछ स्पष्ट देखते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन पत्थर बुद्धि वाला होगा, वो हाथी को ठीक रीति से देख भी नहीं सकता है, सिर्फ हाथी की पूंछ देखता है, पूंछ देख सकता है, लेकिन हाथी नहीं दिखाई पड़ता उसको। लेकिन जो पत्थर बुद्धि होते हैं उन लोग को पत्थर बुद्धि ये नहीं पता पड़ता, वो नहीं कहते कि मैं पत्थर बुद्धि हूँ। इसके कारण उसको लगता है ये पूंछ जो है वही हाथी है। उसको किसी ने पूछा हाथी को देखा है, वो कहेगा हाँ देखा है, वो पूंछ की तरफ, उसकी उसका फॉर्म जो है तो पूंछ की तरफ है जैसा है। लेकिन जो पारस बुद्धि होगा वो पूंछ भी देखेगा, लेकिन हाथी को भी देखेगा, पूरा हाथी को। और उस संबंध से पता पड़ेगा कि यहाँ ये है पूंछ हाथी की, लेकिन वहाँ एक फॉरेस्ट, वन भी है, और वहाँ उसको देख देख उसकी देखभाल करने के लिए वो आदमी भी बैठा है वहाँ। ये मीनिंगफुल होगा, सब कुछ जो कुछ है ना रास समझेगा, इसके पीछे क्या क्या है। जो पत्थर बुद्धि वाला होता है उसको रास नहीं समझता, वो सुपरफिशियली देखता है। तो यहाँ है नाटक, नाटक है नाटक रीति से नहीं देखा है, इसका अर्थ रास नहीं समझा, वही जैसे सीरियसली ले लिया सब कुछ। लेकिन जितना हम आगे चलेंगे तो और एग्जाम्पल्स हमें सुनने को मिलेंगे, और आसान होगा समझना। लेकिन ये जरूरी है, पारस बुद्धि क्या है और पत्थर बुद्धि क्या है, फर्क क्या है, ये समझना जरूरी है।
Is it time for rooms? जी ब्रदर प्रशांत, अभी हम रूम्स में जा सकते हैं। उसके बाद और कुछ सवाल है तो हम ले लेंगे उसके बाद। जी हाँ, तो अभी रूम्स का समय हो गया है। हम यहाँ रूम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे और ब्रेकआउट रूम के लिए एक सवाल होगा। ब्रदर प्रशांत, सवाल क्या रहेगा? मतलब पारस बुद्धि क्या है? पारस जी बुद्धि से हम क्या अनुभव करेंगे? जी, तो ब्रेकआउट रूम का सवाल है, पारस बुद्धि क्या है और इस पारस बुद्धि से हम क्या अनुभव करेंगे। तो ब्रेकआउट रूम्स में आपको, वर्चुअल रूम्स में थोड़े पार्टिसिपेंट्स होंगे। आप इस सवाल तक अपना अपना विचार रखिएगा और हर किसी को मौका दीजिएगा बात करने का। और जो भी है, कोई एक जना यहाँ पर ब्रेकआउट रूम का जो है वो लीड कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं ब्रेकआउट रूम्स में और एग्जैक्टली 10 मिनट बाद आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे और आपके अगर कोई प्रश्न होंगे उनका भी जवाब दिया जाए। थैंक यू। वेलकम बैक। जादू से सारे कैमरास ऑन हो गए हैं और हमने देखा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस चल रहे थे रूम्स में, और आपसे हम सुनेंगे आपके जो संकल्प कैसे रहे इन रूम्स में। तो लेकिन उसके पहले हम 1 मिनट प्रैक्टिस में आ जाते हैं। और आज हमने पारस पत्थर के बारे में सुना, तो चलिए 1 मिनट बिल्कुल क्लियर दृष्टि से देखते हैं। ये ड्रामा चल रहा है और हम सब यहाँ एक्टर्स हैं, कोई यहाँ दोषी नहीं है और हमारा घर कहीं और है। चलिए 1 मिनट प्रैक्टिस। थैंक यू। सभी ड्रामा से आशा करते हैं उपराम हो गए होंगे। तो आपके अगर कोई सवाल रहे हैं तो आप चैट पे टाइप कर सकते हैं, और आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप चैट पे डालिएगा। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कैम्ब्रिज। दोबारा एक बार ब्रदर प्रशांत को वेलकम। हेलो। यस, शुक्रिया। तो आपसे कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस सुनने हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आना, लेकिन अम, क्या कल का कुछ सेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं इस या समय? या या जी, ये पूछ रहे हैं कि क्या पास्ट कर्म की वजह से बंधन हो सकता है, या फिर ये हमारे अपेक्षा से होता है? ये थोड़ा क्लैरिटी चाहते हैं। जो बंधन करने का जो संस्कार है ना, वो चालू रहता है। आज मैंने एक बंधन किया तो वो बंधन कल भी दिखाई पड़ेगा। कल हर दिन क्लीन नहीं रहता। आज का अकाउंट कल चालू रहेगा। यदि मुक्त हुए, बंधन मुक्त हुए, वो भी चालू रहेगा।
और वही अकाउंट एक जन्म से दूसरे जन्म में चालू रहता है। जी, क्लियर है ये जवाब। ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि हम इस नॉलेज को अगर फॉलो करते हैं तो कई लोग इसमें विघ्न डालते हैं, लेकिन हम फिर भी शुभ भावना रखते हैं। तो क्या ये पास्ट कर्मों का फल है? और क्या इस प्रयोग से, जो आपने मुसाफिर वाला प्रयोग बताया कल, उससे क्या बंधन काट सकेंगे? ये इनका सवाल ये नाटक है ना, नाटक। नाटक में हाथी आता है, घोड़ा आता है, ऊंट आते हैं, कोई गीत गाता है, कोई मुसीबत लाता है। नाटक देखने का, खुशी से देखने का। जी। तो लेकिन ये, पारस बुद्धि सॉरी, होकर देखने का। जी, हाँ। आ, ये वॉर सीन को कैसे पारस बुद्धि से देख सकते हैं? क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ एट्रोसिटीज होता है, काफी कुछ बैड सीन्स होते हैं, उसको आप कैसे देखेंगे? लोग पैसा देकर देखते हैं ना। वॉर फिल्म्स होते हैं, हॉरर फिल्म्स होते हैं, और अलग अलग प्रकार के टेररिस्ट का फिल्म होता है, लोग देखते हैं। लड़ाई का फिल्म होता है, कोई भी फिल्म में डाकू रहता है, झगड़ा होता है। लेकिन पारस पत्थर यानी यू नो एक एक नाटक है। तो नाटक को जैसा एक सच्चा समझना, वो है पत्थर। तो नाटक को नाटक समझना, वो पारस होता है। जी, तो ब्रदर प्रशांत, ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सीन चल रहा हो, कोई अच्छा ना भी हो, तो वो जो पारस बुद्धि वाला होगा, वो उसका दृष्टिकोण नाटक के जैसा होगा, लेकिन ड्रामा में अगर कोई कदम उठाना है तो वो भी उठाएगा। वेरी गुड। राइट। जी। या लेकिन दृष्टिकोण में उसका पैनिक नहीं होगा, घबराहट और फियर नहीं होगा, एक पॉजिटिव और समझ के, विजडम के साथ वो देखेगा। ऐसा कहना सही है? या वेरी गुड। जी। ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं, ये अम, अशरीरी स्थिति, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे इस पारस पत्थर पर्सपेक्टिव से? जब अव्यक्त मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर जब होश में होता है, वही अशरीरी है। उसको स्पष्ट महसूस होता है वो अशरीरी है। शरीर में है भी, पार्ट भी बजा रहा है, लेकिन उसको स्पष्ट है कि वो खुद अशरीरी है, क्योंकि अदृश्य मुसाफिर है, साक्षी है। और ये पार्ट जो है वो अंदर से यू नो न्यारा होकर बजाता है। जी। एक सवाल है कि अगर हमने कोई विश रखा है इस दुनिया से, वो पूरी नहीं होती है, तो क्या ये कार्मिक अकाउंट रिस्पॉन्सिबल? विश हम जब मे बी नाटक अपेक्षा। समझते हैं ना, जब हमें नाटक ये मालूम होता है, तो हर सीन, जो जो सीन है वो अच्छा है। वो पिछले का जो संस्कार था विष रखने का, वो है पत्थर बुद्धि वाला संस्कार। लेकिन पारस बुद्धि से देखते हैं तो हर सीन ठीक है। और जो वो संस्कार थे पहले, आसक्ति का या इच्छा का, वो जैसा डिसॉल्व होते हैं, पिघल जाते हैं। जी। एक सवाल है, आई थिंक काफी सारे सवाल आ गए हैं अभी, तो हमारे को शायद रिकॉर्डिंग में डालने होंगे। हम एक सवाल अभी पढ़ देते हैं।
ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि ड्रामा है ये, हम नाटक बोल रहे हैं इसको, तो ड्रामा अगर ये है तो सभी यहाँ पर निर्दोष हैं। तो लेकिन ये भी कहा जाता है हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उसका रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली हमें मिलता है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? या हम डिटेल्स में नेक्स्ट फ्यू सेशंस में डिटेल्स जाएंगे कर्मा फिलोसफी के आधार पर। लेकिन लाइन क्रॉस करना है ना, वो अज्ञान के लाइन, वही हमारी भूल है। यदि लाइन नहीं क्रॉस की तो भूल नहीं है, और हमारा जो भी कर्म होता है वो विकर्म नहीं होता। जी ब्रदर प्रशांत, एक आखिरी सवाल ले सकते हैं? हाँ, जी। ये पूछ रहे हैं अगर ड्रामा में कुछ रॉन्ग एक्ट हो रहा है, आ, तो अगर हम ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, आप उसको पारस रीति से देखें, लेकिन आप ड्रामा में अगर पार्टिसिपेट करेंगे और उस सीन को अगर आप अपोज करेंगे, तो क्या उनका कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट हो जाएगा? सब कुछ है। यदि हम अज्ञान वश कर रहे हैं या ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। यदि ज्ञान के आधार पर है तो कार्मिक अकाउंट नहीं होता। फायदा है, सभी तरफ फायदा है। क्लैरिटी, यस, इसीलिए पारस यानी क्लैरिटी, स्पष्ट, सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है और भूल नहीं होती। जी, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। शायद एक या दो सवाल हैं, ये भी हम कल भी ले सकते हैं हाँ हाँ, इनको। मुझे पूछना था किरण जी। बेन को, some thoughts from America, or also to finish with meditation commentary. हम चलते हैं न्यू जर्सी और सुनते हैं किरण बहन से। किरण बहन, वेलकम। थैंक यू। आज का जो सेशन रहा इस स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये जो ड्रामा का जो ज्ञान है, ये बहुत बहुत ज़्यादा पर्सनली हेल्प हुआ है। एक समझते हैं आत्मा है, फिर कल हमने देखा कि सिर्फ आत्मा समझने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सभी को पता है हम आत्मा है। फिर हमने देखा कि आत्मा तो एक गेस्ट है, उससे कल्पना से ही हम बंधन मुक्त जैसे फीलिंग करते हैं। पर जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो ये जो ड्रामा का ज्ञान है, ये बहुत ही फायदेमंद है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पर्सनल, जब छोटे होते हैं तो कोई भी मूवी देखती थी या इवन नाटक या कोई कुछ भी, तो नो भले ही वो फनी भी हो तो भी रोना आ जाता था। पता नहीं, ऐसे इमोशनली बहुत जल्दी टैंगल होने का संस्कार था। पर जैसे जैसे अब बड़े होते गए तो पता चलने लगा कि हाँ, ये तो मूवी है। तो वो वही मूवी हम एंजॉय करते हैं। उसी तरह से ये जो ड्रामा है, ये जो हमारी लाइफ है, ये एक लिटरली एक ड्रामा है। जब ड्रामा करके हम इसे देखेंगे, ड्रामा करके जब हमें उस कौन सी अज्ञान में हम जी रहे थे, इसका जब हमें लिटरली रियलाइजेशन होगा, तो हम अपने आप पे ही हंसेंगे कि ये आज तक मैं क्या कर रही थी। आज तक जो मैंने सच समझा वो लिटरली एक मूवी की तरह ड्रामा चल रहा है, और बच्चे की तरह मैं इसके अंदर फंसी हुई हूँ, और बच्चे की तरह कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ, कभी डाउन होती हूँ।
जब ये लिटरली जब इसे हम ड्रामा समझकर देख पाएँगे और अपने आप को देखेंगे कि कितना बचपना है ये, कितना बड़ा कन्फ्यूजन है ना, सारी दुनिया इसमें फँस गई है। तो उस रियलाइज़ेशन से फिर बार-बार जब हम क्लैरिटी में हम मैं किरण नहीं हूँ, मैं एक यहाँ पे एक गेस्ट बन के आई हूँ, एक एक्टर हूँ। ये जब अपने आप को बार-बार हम याद दिलाते हैं, ना देखते-देखते याद दिलाना, ये तो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है। ये जो प्रशांत भाई जो कहते हैं माइक्रो एक्सपीरियंसेस, तो ये बहुत काम आते हैं। अब हमारे बुद्धि के अंदर जो अज्ञान बैठा है, उसे धीरे-धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ये निकालते हैं। आप ज़रूर करके देखिए। इनिशियली लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, बट जैसे-जैसे ये बुद्धि पावरफुल होती है, जैसे शक्तिशाली बनते हैं, विशाल बुद्धि से हम देख पाते हैं, तो बहुत उपराम और साक्षी भाव से हम देख पाएँगे। बड़ी-बड़ी जो स्पिरिचुअल बातें जो कहते हैं, ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, पर चाहिए हमें कि हम अटेंशन से इसका अभ्यास करें। अभ्यास के बिना ये नहीं हो सकता है। ज्ञान एक बात है, पर उसका अभ्यास करेंगे तो उस ज्ञान का रिज़ल्ट बिल्कुल 100% हमें मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं, तो अपने आप को 1 सेकंड में पारस बुद्धि से देखते हैं। अदृश्य आत्मा एक एक्टर है। आज तक जो भी हुआ, सारा एक ड्रामा था। जो चल रहा है वो भी ड्रामा है, जो होने वाला है वो भी एक ड्रामा है। एक्टर इस ड्रामा को साक्षी भाव से देखती है। किरण ये रोल अलग है, एक्टर बिल्कुल अलग है। उसका अपना घर है, उसका अपना परिवार है, जो इस ड्रामा रंगमंच से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत है। हमारा घर इस आकाश से परे एक लाल सुनहरे रंग की दुनिया है। लाल सुनहरा रंग चारों ओर फैला हुआ है। अदृश्य एक्टर अपने आप को अपने घर ले चलता है। वहाँ पे कोई शरीर नहीं, कोई रोल नहीं, परम शांति का अनुभव है। निस्वार्थ प्रेम है और वो एक खुशियों से भरी दुनिया है। जब चाहे तब ये अदृश्य एक्टर अपने आप को अपने सत्य घर में ले जा सकता है।
और अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कर सकता है। कल तक के लिए आप इस अभ्यास का 1 मिनट 2 मिनट अनुभव करें। अपने आप को एक्टर की तरह देखें और जो भी सभी अपने आसपास जो भी है सभी एक एक्टर्स हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सभी निर्दोष हैं, सभी शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच किरण बहन इस अलौकिक एक्सपीरियंस के लिए। चलिए हमारा सत्र अभी विराम लगाने का समय हो गया है। ब्रदर प्रशांत होमवर्क बताइए। आपसे छुट्टी लेने से पहले हम सभी पार्टिसिपेंट्स को होमवर्क देंगे। या ये स्केच जो देखा है ना, वो डेफिनेटली हमें ड्रॉ करना है और हमारे आगे रखना है सारा हफ्ता। और पारस बुद्धि का प्रयोग 4 बार, 4 minutes 4 times। जी बिल्कुल क्लियर है। तो सभी को समझ आ गया होगा। आपको एक ड्राइंग का होमवर्क मिला है। कल आपके ड्राइंग के शीट्स हम देखेंगे और साथ ही आपको 4 minutes 4 times ये अभ्यास करना है और कल आप बता सकते हैं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी हम आप सभी से छुट्टी लेंगे और कल हम फिर से एक और कनेक्टेड टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक में आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी होमवर्क और गुड नाइट।